बताएं, ये जो आपने आज तुलसी सिलावट पे एक आरोप लगाया है कि जब कोरोना के समय किसान की सब्जियां जब्त की जा रही थी उस समय तुलसी सिलावट कहाँ थे, और तुलसी सिलावट को आपने बताया कि वो एक सब्जी वाले बेचने वाला परिवार से अपने आप को बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये पूरा विषय क्या है? तुलसी सिलावट जी शुरू से कहते रहे हैं कि जब राजनीति में छात्र राजनीति में सक्रिय हुए थे कि मैं सब्जी विक्रेता का पुत्र हूं, और ये बात सही है। परंतु मेरा सवाल आज की परिस्थिति में दूसरा है। अगर आप गरीबी से उठें और गरीब पर अन्याय होते हुए देख रहे हैं तो आपको उठ खड़ा होना होगा। तब सरकार भी आपकी थी, प्रशासनिक अधिकारी आपके के ही अधीन थे। फिर ऐसे कौन से कारण थे कि किसान के खेत की मुड़ेर पे रखी हुई सब्जियां नगर निगम की गैंग जाती थी, जब्त करती थी, प्रशासनिक अधिकारी उसे नष्ट कर देते थे, बुलडोजर चला देते थे? क्या किसान के खेत में भी कोरोना फैला हुआ था? और वही सब्जियां जिस ठेकेदार को इंदौर के कलेक्टर साहब के निर्देश पर नगर निगम के माध्यम से सब्जी सप्लाई करने के लिए अनुबंधित किया गया था, वही ठेकेदार जब इन किसानों से 5 रुपये किलो में, 2 रुपये किलो में सब्जियां ले लेता था, तब बेखौफ होकर के वो सब्जियां इंदौर के चौधराम सब्जी मंडी के पास के गार्डन में पहुंच जाती थी। किसान पसीने की बूंदें लगा करके फसल उगाता है। फसल उसकी माँ होती है, जीविका होती है, वो उसके पेट की आग बुझाने का एक साधन होता है। जिस तरीके से एक माँ अपने बेटे को बड़ा करके जवान करती है और उस जवान की अचानक अगर मौत हो जाए तो जो पश्चाताप, जो दुख उस माँ के अंदर उठता है, ठीक इसी प्रकार का दुख और पश्चाताप एक किसान को उसकी फसल नष्ट होते समय होता है। सावेर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, देपालपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में, मांगलिया में, छिपरा में, डकाचिया में, सेमलिया चाऊ में, कनाड़िया में, बिचौली अपसी में, इन सब पिपलियाना से लगे हुए क्षेत्रों में हजारों टन सब्जियां नष्ट की गई, साथ ही साथ जब्त की गई। जब्त करने के बाद ये सब्जियां कहाँ गई? अधिकारियों के घरों में, नेताओं के घरों में। तुलसी सिलावट जी, अगर आप वास्तव में एक सब्जी बेचने वाली परिवार के हो तो सबसे पहले आपको उस समय अधिकारियों के खिलाफ उठ खड़ा होना था। अधिकारियों के समक्ष उठ खड़ा होना था, अपनी आपत्ति दर्ज कराना थी। जो काम कृष्ण मुरारी मोघे ने किया, और वो भी बहुत बाद में, वो काम आपको करना है। आज किसानों के वोट लेने जा रहे हो, उनके आंसू पोंछने की बात कर रहे हो। वो सब्जियां 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इससे ज़्यादा समय तक खेत के अंदर नहीं रखी जा सकती थी। टमाटर कुंटलों की कुंटल रोंद दिए गए। गिलकी, तुरई, आल, कद्दू जब्त करने के बाद कागजों में उसे चिड़ियाघर में सप्लाई बता दिया गया, जबकि वो जब्त करी हुई सब्जियां थी, अधिकारियों के घरों में मिली। अगर आप वास्तव में किसानों के हमदर्द बने, किसानों का वोट मांगने जा रहे हो, सावेर क्षेत्र के अन्नदाताओं का वोट मांगने जा रहे हो, तो सबसे पहले जवाब दो। मांगलिया से लेकर कनाड़िया और कनाड़िया से लेकर छिपरा से डकाचिया, इन सभी जगहों पर जो किसानों के साथ अन्याय हुआ, लॉकडाउन के समय आपके मनीष सिंह हिटलर शाही पर आमादा रहे। वही सब्जियां अगर किसान के खेत में कोरोना फैला रही थी तो सब्जी विक्रेता जब उसको लेकर के सस्ती दामों पर आकर के 150 रुपये के पैकेट में बेच रहा था, तो क्या कोरोना अचानक समाप्त हो गया? खेत में कोरोना, सब्जी सप्लायर बेचे तो घरोना, कौन सा रिश्ता था? ये रिश्ता आपका और भारतीय जनता पार्टी का सरकारियों अधिकारियों के साथ क्या था? अब आप इसे सार्वजनिक करें, अन्यथा की स्थिति में ये तय है कि जो दर्द सब्जी नष्ट होने पर
गरीबों को हुआ, किसानों को हुआ, मजदूरी करके खाने वालों को हुआ, महंगी सब्जी खा करके आम शहरवासियों को हुआ, पूरे मध्य प्रदेश को हुआ, उसके उत्तरदायी आप हैं। आपका नाम है? प्रमोद कुमार द्विवेदी।